श्री कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने देशों का वर्णन किया है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने प्रासंगिक है और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान भी बताई है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया एकमात्र एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अपने पाठ कर दिया था। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। आज हम इन्हीं सभी उपदेशों के बारे में जानेंगे, उनके अनमोल उपदेशों के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों न हैं, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का साथ ना मिले पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं देते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता पार्थ। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है।
जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर इन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वे जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे भी कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं फंसते। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही रहेंगे और उससे आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म की प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही लक्ष्य का, जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण नरक के 3 द्वार भी बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक के वो 3 द्वार हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है और कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये मनुष्य का अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के मध्य से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ,
मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी और धर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले कि अगर ये वस्तु मुझे नहीं मिली है, यह वस्तु जो मैं चाहती थी, ये जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मुझे प्राप्त हुई है, तो इसमें भी इसकी कुछ न कुछ रजा ही होगी। हो सकता है इसने मेरे लिए आगे चलकर भी कुछ अच्छा रखा होगा। अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो ईश्वर ही जानता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या करने और मानने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।